नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं जम्मू और कश्मीर की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाए। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए जेकेएनसी और कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है और केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। शनिवार रात पाकिस्तान ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर पर फायरिंग की, जिसके बाद भारतीय सेना ने सख्त जवाब दिया। सीमा पर तनाव के चलते गांवों में बेचैनी है और किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं। उड़ी के सिलिकुट गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन डर का माहौल है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगी। उन्होंने पहलगाम में हालिया आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए जनता के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उमर ने चेतावनी दी कि सरकार को लोगों से अलग नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद डोडा जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। श्रीनगर में भी आतंकियों के नेटवर्क पर कार्रवाई जारी है, जिसमें 63 स्थानों पर छापे मारे गए। पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच मीनल खान को अपने पति के घर से लौटना पड़ेगा। प्रशासन ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है, क्योंकि उनका वीजा समाप्त हो चुका है। मीनल ने मई में जम्मू में मुनीर खान से शादी की थी, लेकिन अब उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना होगा। जम्मू विधानसभा में सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एकजुटता का संदेश देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। यह सत्र आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान करेगा। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग पहलगाम हमले के बाद विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। कई ग्रामीण रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं, जबकि अन्य रात बंकरों में गुजार रहे हैं। जीएमसी के नोटिफिकेशन ने चिंता बढ़ा दी है, जिससे लोग अपने फसलों को सुरक्षित करने में जुटे हैं। भद्रवाह और पहलगाम में पर्यटकों की वापसी हुई है। सेना और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे पर्यटकों का भरोसा लौट रहा है। नालथी चेक पोस्ट से 3700 पर्यटकों ने प्रवेश किया और स्थानीय व्यवसाय भी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। पर्यटक अब यहां आकर खुश हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी गलत कार्य के लिए बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की भी निंदा की और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जनता के हित में निर्णय लेगी। सिंह ने अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया और ढांचागत विकास की योजनाएं साझा की। बडगाम में पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 आतंकवादी मददगारों ताहिर और शब्बीर अहमद गनई को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सक्रिय आतंकवादी संगठनों को सहायता प्रदान करने में शामिल थे। इस कार्रवाई से आतंकवादी समर्थन नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को बांदीपोरा में 2 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए, जिसमें जमील अहमद शीर गोजरी और अदनान शफी शामिल हैं। पिछले 2 दिनों में 7 आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए गए हैं। एनआईए भी जांच में जुटी है। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय पोनी ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रईस अहमद भट्ट ने जान की परवाह किए बिना घायल पर्यटकों की मदद की। इस बीच केंद्रीय सरकार ने जांच एनआईए को सौंप दी है और सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।